इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। ओम शांति। अभी मैं आप सभी को कैसे स्वस्थ जीवन जिए, हे प्रभु मुझे धन दो, स्वास्थ्यवान बनाओ। स्वास्थ्य के लिए भी हम भगवान को कामना करते थे और प्रार्थना करते थे। इसलिए भगवान को सुप्रीम सर्जन भी कहा गया है, वैद्यनाथ भी कहा गया है। शिव बाबा का हजारों नाम है, उसमें से एक नाम वैद्यनाथ है। अर्थात जैसे गुरुओं का गुरु शिव बाबा है, जैसे सभी शिक्षकों का शिक्षक परम शिक्षक शिव बाबा है, इस प्रकार जितने दुनिया में जितने वैद्य है अर्थात डॉक्टर्स हैं, अंग्रेजी में उसको डॉक्टर कहते हैं लेकिन पहले जमाने में तो वैद्य कहते थे, तो सभी वैद्यों का नाथ शिव बाबा है। तो वो हम सभी को एक जन्म नहीं अनेक जन्मों तक वो निरोगी बनाते हैं, इसलिए उनको सुप्रीम सर्जन कहा गया है। आपको डॉक्टर्स एक जन्म के लिए थोड़े समय के लिए हेल्दी बना सकते हैं, लेकिन बाबा तो हम सभी को 21 जन्म का निरोगी काया का वरदान दे देते हैं। तो इसलिए बाबा को वैद्यनाथ कहा जाता है। और भक्ति में हम सभी भगवान को यही प्रार्थना करते थे, यही याचना करते थे, हे प्रभु मुझे निरोगी काया दो। तो बाबा अभी आए हैं हम सभी को बहुत सुंदर जीवन जीने की कला सिखाने, ताकि हम न सिर्फ एक जन्म, भविष्य 21 जन्म तक हम कैसे निरोगी रहें, बाबा वो विधि हमें बताते हैं। तो देखिए, भगवान भी आपसे बातें करना चाहते हैं। हम सभी भगवान को इतने समय से जो प्रार्थना करते आए हैं, अभी भगवान हमें पूछ रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे कहना मानोगे, सुनोगे? तो भगवान क्या कहते हैं, मेरे बच्चे सदा स्वस्थ जीवन तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एवर हेल्दी लाइफ इज योर गॉड फादरली वर्थ राइट। लेकिन कुछ शर्तें हैं। एडॉप्ट स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल फॉर कंप्लीट हेल्थ। अगर आप आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाओगे जीवन में तो सदा निरोगी रहेंगे। भगवान हम सभी को योगी बनाकर गए थे, परंतु आज की दुनिया को क्या कहेंगे? रोगियों की दुनिया, भोगियों की दुनिया। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी कोई बीमारी ना हो उसको। ऐसा कोई है कोई? कोई भी नहीं है। तो आज संसार जो भगवान हम सभी को योगी बनाकर गए थे, आज संसार में सभी भोगी बन गए हैं, रोगी बन गए हैं और सब बीमार हो गए हैं। तो परमात्मा शिव बाबा फिर से आके हमें बता रहे हैं कि मेरे बच्चे, मैं जो तुमको जीवन जीने की शैली सिखा रहा हूं, कला सिखा रहा हूं, तुम वो अगर जीवन में पालन करोगे तो फिर से योगी जीवन, संपूर्ण निरोगी जीवन, सदा आनंदमय जीवन बिता सकते हो। देखिए, हमारा ये जो तन है, आप अगर श्रीमद् भगवत गीता कभी पढ़े होंगे तो श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन है कि ये तन एक मंदिर है, ये तन एक रथ है, ये तन एक मकान है। कई प्रकार के एनालॉजी दिया गया है। तो शरीर को एक रथ के साथ भेंट किया गया है। द बॉडी इज अ इनवैल्यूएबल चैरियट। शरीर एक रथ है, आत्मा इसमें रथी है। तो इस शरीर रूपी रथ बहुत ही अमूल्य है, मूल्यवान है। इस रथ का जो ख्याल नहीं करता है, वास्तव में उसको कितना बड़ा नुकसान होता है। महाभारत में इसकी कहानी है, आप देख सकते हैं। महाभारत में ये जो कैरेक्टर दिखाया गया है, कौन है जानते हैं?
कौन है ये? एक कर्ण है, ठीक ही बताए। एक बहुत महान योद्धा था, बहुत बड़ा एक योद्धा था। एक बार अर्जुन और कर्ण दोनों का युद्ध चल रहा था। अर्जुन तीर मारता था, कर्ण का रथ कई योजन तक पीछे हट जाता था, लेकिन कई बार ऐसे उसका रथ को पीछे धकेल दिया। लेकिन एक बार कर्ण ने एक तीर मारा तो अर्जुन का नंदीघोष रथ सिर्फ कुछ कदम पीछे हट गया। तो भगवान कर्ण की बहुत महिमा किए, तो अर्जुन को सहा नहीं गया। अर्जुन कहता है, प्रभु मैं इस कर्ण का रथ को इतने योजन तक और इतने बार पीछे हटाया, आप एक बार भी मेरी महिमा नहीं किए, और मेरा रथ को सिर्फ 5 कदम नीचे पीछे हटा दिया, तो आप इतनी महिमा कर रहे हैं। तो भगवान क्या बताए जानते हैं? भगवान ने कहा, अर्जुन इसका रथ तो एक साधारण रथ है, लेकिन तेरा रथ जहां मैं स्वयं विराजित हूं, 33 करोड़ देवता जहां विराजित है, जहां स्वयं मारुति ध्वजा पकड़ के बैठा है, ऐसा एक शक्तिशाली रथ को अगर वो पीछे खिसका भी दिया तो वो शक्तिशाली है कि तू शक्तिशाली है। कहने का मतलब कर्ण एक बहुत बड़ा योद्धा होने के नाते भी महाभारत युद्ध में हार गया था। क्यों हारा? क्या कारण है? क्या कारण है? इसका कारण यही रहा कि उसका रथ के पहिया जमीन में धंस गया था और उसी वक्त अर्जुन उसको मार दिया था। उन्होंने कहा, अर्जुन तुझे युद्ध की नीति सिखाता हूं, सुन। एक जो सच्चा योद्धा होता है वो कभी भी शत्रु को उसी समय पर आक्रमण नहीं करता है जब वो ऐसे विकट समस्या में हो। तो मेरा रथ को निकालने दे, मैं फिर लड़ूंगा तेरे साथ। लेकिन उस समय भगवान ने उसको कहा, ये तो कहानी है, भगवान ने कहा, अर्जुन ये तुझे रणनीति सिखा रहा है। जब 7 महारथी मिल के तेरा अभिमन्यु को एक ही साथ मार दिए, उस समय इसको रणनीति भूल गया था। जब भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, यही तो था, ये सब भूल गया था उस समय। अभी इसी वक्त ही मार। कहने का मतलब है जीवन संग्राम है। इस जीवन संग्राम में अगर शरीर रूपी रथ मजबूत नहीं है तो इसमें हम भी हार खा जाएंगे। अर्जुन इसलिए विजयी हुआ, इसके लिए इसका कारण था कि नंदीघोष जैसा एक शक्तिशाली उसका रथ था। ये शरीर बहुत एक अच्छा साधन है और हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों से पहले ऋषि मुनि ने भी बताया था कि ये शरीर, इसको अगर हम ठीक रीति से नहीं संभालते हैं, हम आध्यात्मिक साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये शरीर को एक शिव का कवर के रूप में बताया गया है और आत्मा एक मोती के रूप में बताया गया है। तो इसलिए आज तक देखिए रामदेव बाबा आज सारे वर्ल्ड में फेमस है। किस लिए? कि देखिए हमारे ऋषि मुनि, जब कोई हेल्थ क्लब नहीं था, कोई जिम खाना नहीं था, कोई साधन नहीं थे, शरीर को कैसे स्वस्थ बनाएं बिना कुछ साधन लिए हुए, वो जो आसन प्राणायाम आदि बताए थे जिससे शरीर तंदुरुस्त रहता था, वो विधि आज रामदेव बाबा फिर से रिवाइव करा रहे हैं और आज इतना लोकप्रिय हो गए हैं। कहने का मतलब है कि ये शरीर को जब तक हम ठीक से नहीं रखते हैं, नहीं संभालते हैं, इसको तंदुरुस्त नहीं रखते हैं, हम आध्यात्मिक साधना में भी आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए ऋषि मुनियों ने देखा कि परमात्मा से योग लगाने के लिए ये शरीर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अवदान है। शरीर अगर ठीक नहीं है तो योग कभी भी नहीं लगेगा। जो बाबा के बच्चों को घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, दांत में दर्द है, कहीं कुछ तकलीफ है, उनका योग कैसा लगता है, आप स्वयं अपने आप को पूछिए। तो जीवन में सदा स्वस्थ कैसे रहें, ये कला जिसको आता है वही पुरुषार्थ में भी आगे जा सकता है। तो देखिए जीवन में 3 बातें बहुत ही आवश्यक है। 3 बातें सभी बहुत आवश्यक मानते हैं। क्या क्या? एक है स्वास्थ्य, दूसरा है संपत्ति, तीसरी है खुशी। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सभी मानते हैं ना ये 3 चीजें जीवन में आवश्यक है। परंतु ये 3 चीजों में से सबसे मुख्य कौन सा है? सबसे मुख्य है हेल्थ। क्यों?
अगर कोई स्वस्थ है तो ही वो धन कमा सकता है, अगर वो बीमार है तो जितना कमाया वो सारा गंवाएगा। और कोई स्वस्थ है तो ही वो खुश रह सकता है, अगर स्वस्थ नहीं है तो वो तो रोता रहेगा, उस खुश नजर आएगा ही नहीं। इसलिए जीवन में स्वास्थ्य बहुत मूल्यवान है। पहले जमाने में हम एक स्लोगन सुनते थे, When health is lost, something is lost. When money is lost, nothing is lost. But when character is lost, everything is lost. लेकिन वर्तमान समय की परिप्रेक्ष्य में मैं कहूंगा कि when health is lost, everything is lost. कैसे? आप इस चित्र से आप देख सकते हो, जब किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है, his economy is lost, अर्थात धन गंवाना पड़ता है। दूसरा, उसके जीवन में खुशी चली जाती है, सेंस ऑफ वेलबींग चला जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम यूफोरिया कहते हैं। सदा ही चेहरा मुरझाया हुआ रहेगा। तीसरा, जीवन में एंटरटेनमेंट इज लॉस्ट, अर्थात सभी होली मनाते रहेंगे, दिवाली मनाते रहेंगे, खुशियां मनाते रहेंगे, जो बीमार है वो बिस्तर पकड़ के बैठा होगा। तीसरा, द इफर्ट इज लॉस्ट, अर्थात पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे, जितना होना चाहिए तीव्र गति से उतना पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। चौथी बात है एंथुसियाज्म इज लॉस्ट, जीवन में उमंग उत्साह नहीं रहेगा कुछ करने के लिए। इंडिवर इज लॉस्ट, जीवन में कोई साधना नहीं कर सकेंगे। और मुख्य बात है एंजॉयमेंट इज लॉस्ट, अगर कोई डायबिटीज है, सभी गुलाब जामुन रसगुल्ला खाते रहेंगे, वो देखता रहेगा, जीवन में खुशियां नहीं मना सकता है। और एनर्जी इज लॉस्ट, शक्तिहीन लगेगा, कितना भी खाए एकदम कमजोर लगता रहेगा। और द होल एसेंस ऑफ लाइफ इज लॉस्ट, जीवन की सब खुशबू ही चली जाती है, जीवन नीरस हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो इसलिए मैं कहूंगा व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आप सभी सहमत है? जो सहमत है हाथ उठाइए। वाह, अच्छी बात है। तो देखिए, हम सभी को हेल्थ कॉन्शियस नहीं बनना है, लेकिन हेल्थ अवेयरनेस जरूर चाहिए। हम इस शरीर को कैसे स्वस्थ रखें इसकी जानकारी आवश्यक है। जितना आत्मा का ज्ञान जरूरी है, इस प्रकार ये शरीर को कैसे चलाएं, कैसे तंदुरुस्त रहें, इसका भी ज्ञान इतना ही आवश्यक है। तो इसलिए संपूर्ण ज्ञान अर्थात न सिर्फ आत्मा का ज्ञान, ये शरीर का भी ज्ञान चाहिए। जैसे एक कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी ड्राइव करता है, वो गाड़ी के बारे में अगर उसको संपूर्ण नॉलेज है तो वो बहुत सेफली ड्राइव करेगा, कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। मान लीजिए गाड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसका पहिया एकदम नट बोल्ट ढीला होके पहिया भी निकल जाए तो उसको पता नहीं होता है, क्या होगा? क्या होगा? एक्सीडेंट होगा ना? नहीं। तो शरीर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखना भी जरूरी है, तो ही उसको संपूर्ण ज्ञान कहा जाता है। तो देखिए, ये शरीर बहुत एक सुंदर साधन है। आज तक शरीर जैसा सुंदर एक मशीन वैज्ञानिकों ने नहीं बना पाया। परंतु कोई भी आप मशीन खरीदते हैं तो वो मशीन का आपके साथ, उसके साथ मैनुअल एक मिलता है, लेकिन ये शरीर रूपी मशीन का आपके पास मैनुअल है? इसका मेंटेनेंस मैनुअल है आपके पास? इसलिए आज लोग बीमार हैं, इस शरीर को कैसे चलाएं पता ही नहीं है। हम एक मकान बनाते हैं, जिस मकान में हम कितना पैसा खर्च करते हैं, इसको सजाते हैं, कितने प्रकार के उसमें बहुत प्रकार के साधन रखते हैं, परंतु मकान में कितना समय रहते हैं? अधिकांश समय तो आपको जाना पड़ेगा नौकरी में, बिजनेस में, सोने के लिए थोड़े समय आते हैं। परंतु ये शरीर भी एक मकान है। इस शरीर रूपी मकान में हम जब से पैदा हुए हैं, मृत्यु तक, एक घंटा नहीं, एक दिन नहीं, एक मास नहीं, एक वर्ष नहीं, सारी आयु जन्म से लेकर मृत्यु तक इस शरीर रूपी मकान में रहते हैं। लेकिन क्या हम सभी जो एक स्थूल मकान बनाते हैं उसके लिए जितना खर्च करते हैं, जितना संभाल करते हैं, ये शरीर का इतना ध्यान रखते हैं? अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए। हमारे में से मेजॉरिटी लोग दुनिया में 50 साल तक उम्र तक पैसा पैसा पैसा, कैसे पैसा इकट्ठा करें, बस, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। दुनिया में लोगों को जिसको ज्ञान नहीं है उनके लिए तो पैसा ही भगवान है। दुनिया में 2 बाबा है, एक है हनी बाबा, दूसरा है मनी बाबा। दुनिया में मनी को लोग बाबा मानते हैं, तो पैसा पैसा पैसा, बाकी सब दुनिया में सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन इसका परिणाम क्या हो रहा है
मैं एक एक अनुभव सुनाऊंगा, आश्चर्य लगेगा। हमारे हॉस्पिटल में, माउंट आबू में, ग्लोबल हॉस्पिटल में रिटायर्ड एज में माँ बाप अपने यंग बच्चों को लेके आते हैं, जो बच्चे टोटली बिगड़े हुए हैं। कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई शराब ले रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन वो तो छोड़िए, लेकिन रिटायर्ड एज में माँ बाप को बच्चे पिटाई कर रहे हैं। इससे दुखद विषय और क्या हो सकता है। तो आके रो रो के माँ बाप कहते हैं, डॉक्टर साहब इनको थोड़ा मेडिटेशन सिखाइए, इनको थोड़ा कुछ बातें समझाइए, देखिए इस उम्र में भी हमको ये लोग मार रहे हैं। तो क्यों ऐसा परिणाम है? जब बच्चे हम पैदा कर दिए, सवेरे से लेकर रात तक माँ बाप दोनों नौकरी में, बिजनेस में चल पड़े, और बच्चों को कौन संभालता है? कौन संभालता है? सब नौकर चाकर आया बाई संभालते हैं। क्या सिखाएंगे उनको? जब तक हम नौकरी से अवसर प्राप्त करते हैं, रिटायर्ड होते हैं, तब तक बच्चे टोटल बिगड़ चुके हैं। उस समय इर्रिपेरेबल स्टेज है, कुछ कर सकते हैं? तो देखिए, पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं है। जीवन में धन आवश्यक है, ये सभी मानते हैं, परंतु मनी इज नॉट एवरीथिंग। लेकिन लोग मशीन की तरह दिन रात 24 घंटा पैसा पैसा पैसा, 50 साल तक, और 50 साल के बाद सडन हार्ट अटैक हो गया। जितना धन कमाया था 7-8 दिन में ही आईसीयू में सब कुछ गंवा देते हैं। इसको बुद्धिमान कहेंगे? कहेंगे इसको बुद्धिमान? तो क्यों ना एक संतुलन शुरू से ही रखें। जीवन में बाबा हमें सिखाते हैं, बच्चे 8 घंटा अगर मेहनत करते हो, तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। 8 घंटा अपने शरीर को रेस्ट दो, खाना पीना ठीक से खाओ, रिलैक्स करो, फिर भी 8 घंटा बचता है, मेरे लिए दो। जो संतुलन रखते हैं, जो बैलेंस रखते हैं लाइफ में, उनको ही परमात्मा ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है, और जीवन में वो सदा ब्लिसफुल अर्थात आनंदमय स्थिति का अनुभव करते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य क्या चीज है? आज अगर दुनिया में पूछा जाए तो अनेक प्रकार की लोगों से बातें सुनेंगे। हमारे पास बहुत मोटे मोटे लोग आते हैं, मैं कहता हूं भाई देखो अपना तन का तो ख्याल रखो, इतने मोटे हो। तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो पहले और हेल्दी था, अभी थोड़ा कम हूं। क्या मोटा होना हेल्दी है? तो वास्तव में स्वास्थ्य की परिभाषा लोगों को पता नहीं है। और विश्व स्वास्थ्य संस्थान WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य के बारे में क्या परिभाषा सुनाते हैं जानते हैं? संपूर्ण स्वास्थ्य उसे कहा जाता है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रीति से संपूर्ण स्वस्थ है। सिर्फ कोई बीमारी का ना होना ये कोई वास्तव में स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। कोई बीमारी ना होते हुए भी एक व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। तो इसमें जो शारीरिक स्वास्थ्य आता है, लोग शारीरिक स्वास्थ्य अर्थात क्या मानते हैं? किसी का शरीर बहुत देखने में सुंदर हो, उसका हर पार्ट्स, हर अवयव ठीक काम करता हो, तो उसको हेल्दी माना जाता है। लेकिन हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से अगर किसी का ब्लड प्रेशर सही हो, किसी का बुखार नहीं हो, टेम्परेचर ठीक हो, उसका आइडियल बॉडी वेट हो, उसका वजन जितना होना चाहिए उतना हो, उसको भूख ठीक लगती हो और डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो, वो नींद बराबर करता हो, वो भागता दौड़ता काम काज सब करता हो, तब हम शारीरिक रीति से उसको स्वस्थ कहेंगे। इसी प्रकार, परंतु ये शारीरिक स्वास्थ्य वास्तव में हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य का बहुत छोटा सा एक हिस्सा है जो देखने में आता है। जैसे समुद्र में बहुत बर्फ के पहाड़ तैरते रहते हैं और उनके बहुत छोटा सा हिस्सा ही दिखाई देता है ऊपर से, अंदर पानी के अंदर तो बहुत नीचे ही रहता है। इसी प्रकार किसी का शरीर को देखते हुए ये व्यक्ति स्वास्थ्यवान है समझना, ये वास्तव में गलतफहमी है। साथ साथ हमारी मानसिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए। और मानसिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है? मन से दुरुस्त कौन है? मानसिक स्वास्थ्य उसे कहा जाता है जो व्यक्ति अपना परिवार का और अपना समाज का उत्तरदायित्व को भलीभांति निभाता हो और सारे दिन में उसका मन बड़ा संतुलित रहे, कभी एकदम गुस्से में आ जाए, कभी एकदम डिप्रेशन में चला जाए, कभी मूड स्विंग्स ना हो, तब कहेंगे हम सभी के साथ प्रेम प्यार से व्यवहार करता हो, उसका इमोशनल बैलेंस हो, तब कहेंगे मानसिक रीति से स्वास्थ्य। इस प्रकार सामाजिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है? सामाजिक रीति से स्वस्थ वो है जो समाज में रहते हुए सबके साथ मिलजुल के प्रेम प्यार से रहता हो
सबके साथ मिलजुल के रह के सबको सहयोग देता हो, सहयोग सबसे लेता हो, और बच्चे बूढ़े सबको सहयोग देता हो, और मुख्य बात है पर्यावरण का, वातावरण का भी ध्यान रखता हो। अक्सर करके लोग क्या करते हैं, घर के सारे जो भी कचरा है सारे रोड में आके डाल देते हैं, रास्ते में डाल देते हैं। कौन साफ करेगा? जिससे मच्छर पैदा होते हैं, गंदगी पैदा होते हैं, बीमारियां फैलती है। तो वास्तव में सामाजिक रीति से उनको स्वास्थ्य नहीं कहेंगे। तो जहां रहते हैं उस परिवेश का भी हमें ख्याल रखना आवश्यक है, तब कहेंगे सोशली हेल्दी। परंतु और एक मुख्य डायमेंशन है जो दुनिया में कोई नहीं जानते हैं, जिसको हम कहते हैं द फोर्थ डायमेंशन, अर्थात स्पिरिचुअल हेल्थ। आध्यात्मिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है, ये दुनिया में किसी को भी नहीं पता है। जो स्पिरिचुअल टीचर, जो सुप्रीम सर्जन हमें सिखाते हैं, वास्तव में आध्यात्मिक रीति से वो स्वास्थ्यवान है जो स्वयं को आत्मा समझता हो और संसार के सभी मनुष्यों को आत्मिक रीति से देखता हो। हम हैं पंछी एक डाल के, एक ही डाल में जैसे हम सभी बैठे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो। हम सभी ये संसार में एक ईश्वरीय परिवार के सभी भाई बहने हैं, ये संसार में अभिनय कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई ऐसी भावना रखते हुए, विश्व बंधुत्व की भावना रखते हुए, विश्व का कल्याण की भावना रखते हुए पिता परमात्मा को जो याद करता हो, वही वास्तव में आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ है। आज दुनिया में आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ कोई नहीं है, जिसके कारण इतने धर्म के भाषा आज सब प्रकार के जो संसार की समस्या देख रहे हैं, इसका मूल कारण यही है कि आध्यात्मिक रीति से लोग स्वस्थ नहीं है। और वास्तव में स्वास्थ्य की क्या परिभाषा किसी को भी नहीं पता, जो बाबा हमें बताते हैं। वास्तव में स्वस्थ शब्द दो शब्द से आया है, स्व प्लस स्थ। स्वस्थिति में स्थित रहना ही वास्तव में स्वस्थ रहना है। और स्वस्थिति में स्थित होना क्या है? आत्मा अपनी स्वस्थिति में स्थित तब रह सकती है जब आत्मा के जो ओरिजिनल व मूल या निजी गुण है, उस गुण में जो स्वरूप होकर स्थित होती है। आत्मा के अनादि 7 गुण हैं, हम सभी जानते हैं। वो कौन से हैं? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। ये 7 गुणों में हम जब 100% इस गुणों का स्वरूप अनुभव करते हैं, तो उस समय आत्मा की स्थिति को सतोगुणी स्थिति कहा जाता है। उस समय हम सभी संपूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। परंतु समय अनुसार काल चक्र में, जन्म मरण चक्र में आते आते हम सभी अपना निजी गुणों को भूल गए, जिसके कारण आज अस्वस्थ हो गए। तो जीवन में भी रंग तब आता है जब हम स्वस्थ बनते हैं। जो स्वास्थ्यवान नहीं है, वो सब कुछ जीवन का फीका लगेगा, उसको जीवन निरस लगेगी। तो इसलिए जीवन में स्वस्थ रहना बहुत बड़ी एक सुंदर कला है, जो बाबा हमें सिखाते हैं। वास्तव में किसने कहा है कि द ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट पिक्चर ऑफ द ह्यूमन सोल। हमारी आत्मा जैसी होती है, हमारा तन भी ऐसा ही होता है। जैसे सतयुग में हम सभी आत्मा की स्थिति सतो प्रधान होगी, तो हमें कंचन का या निरोगी का या लक्ष्मी नारायण जैसा तन मिलेगा। जैसे किसी मंदिर में मूर्ति अगर बहुत वैल्यूबल है, तो वो मंदिर भी बहुत सुंदर होता है। आप कहीं ज्वेलरी शॉप से जेवर खरीदते हैं, एक डायमंड का अगर जेवर खरीदेंगे, उसका जो डिब्बा होगा वो भी सोने का या चांदी का आपको मिलेगा। अगर इमिटेशन खरीदेंगे, क्या मिलेगा? प्लास्टिक का डब्बा मिलेगा। तो कहने का मतलब है, आत्मा जब सतो प्रधान हो जाती है, स्वस्थिति में स्थित होती है, शरीर में उसी अनुसार स्वस्थ हो जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हो, आप देखिए, आत्मा जब 7 गुणों में स्थित हो जाती है, उसका असर शरीर के कई प्रकार के सिस्टम में कैसे पड़ता है। आत्मा जब सतो प्रधान स्थिति में स्थित होती है, जब ज्ञान स्वरूप बन जाती है, तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है बहुत सुंदर काम करते हैं। आज उदाहरण के रूप में हमारे दादी जानकी को देखिए, 95 उम्र में दुनिया में कोई व्यक्ति को ले लीजिए, देखिए वो कैसे होता है, कैसी स्थिति होती है, कई बातें भूल जाते हैं। लेकिन आज दादी हमारी 50-60 साल की बात ऐसी बताती है जैसे कल की बात है। और अभी तक भी देखिए मेमोरी कितना स्ट्रांग है, अभी भी कैसे चलती है, लिफ्ट यूज नहीं करती है, सीढ़ियां आज भी चलती है इतने उम्र में। बाबा, साकार बाबा को लीजिए, देखिए बाबा भी कभी डंडा नहीं पकड़ते थे, बाबा भी कैसे थे 93 उम्र तक।
तो जो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान रत्नों से जितना भरपूर होगा, उसका नर्वस सिस्टम इतना बहुत सुंदर काम करेगा। इस प्रकार जो पवित्र स्वरूप होगा, उसके 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां भी बहुत सुंदर हो जाएंगे। और जो शांत स्वरूप है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सुंदर हो जाएगा। और जो लवफुल है, प्रेम स्वरूप है, उसका दिल, सर्कुलेटरी सिस्टम भी बहुत सुंदर हो जाएगा। और जो सुख स्वरूप है, जो सदा खुश रहता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखना, जब टेंशन होता है, बहुत अपसेट हो जाते हैं, तो ही एसिडिटी होती है, अल्सर होता है और सब प्रकार का गैस प्रॉब्लम होता है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का आधार, हम जब सुख स्वरूप होकर रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है। और जब हम आनंदमय स्थिति में रहते हैं, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम बहुत सुंदर काम करते हैं, हमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। और जब हम आध्यात्मिक रीति से शक्तिशाली रहेंगे, हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी बहुत तंदुरुस्त रहेगा। तो जिसकी आत्मा जितने ये 7 गुणों से भरपूर है, उसके शरीर का भी सब प्रकार का सिस्टम बहुत सुंदर काम करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ हो जाओ। देखो, तुम्हारा शारीरिक, तुम्हारा मानसिक, तुम्हारा सामाजिक सब स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली तुम डेवलप कर सकते हो। आज दुनिया में वैज्ञानिक भी मानते हैं कि 90% से ज्यादा बीमारियां साइकोसोमाटिक है, मन से शुरू होता है। तो पहले मन को ठीक करें कि पहले तन को ठीक करें? ये जो फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ है, जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य है, इसका फाउंडेशन आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। तुम आध्यात्मिक रीति में स्वस्थ हो जाओ, देखो तुम्हारा मन, तन सब कुछ ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन आज दुनिया में लोग आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या जानते नहीं है, जिसके कारण वो बीमार पड़ते रहते हैं। क्यों बीमार पड़ते हैं? क्या कारण है बीमारी का? क्या कारण है? एक बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुमको जैसे जीवन शैली सिखा के गया था, तुम वो भूल गए। जो नहीं खाना चाहिए खा रहे हो, जो नहीं करना चाहिए कर रहे हो, तुम्हारा जीवन बिल्कुल तुम बदल चुके हो, जिसके कारण बीमार हो। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज द रूट कॉज ऑफ ऑल बीमारी, ऑल डिजीजेस। देखिए, देख रहे हैं साधु बाबा, लेकिन क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ में सिगरेट। तो आज लोग कैसे सो रहे हैं, आप देखिए, कहां सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, पेट पर क्या है देखिए। तो अनहेल्दी स्लीपिंग हैबिट, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, हम क्या खा रहे हैं, कितने खा रहे हैं, जिसके कारण क्या बन रहे हैं, आप देख लीजिए। तो आज समाज में, संसार में ज्यादा से ज्यादा जो बीमारी है, इसका मूल कारण है हमारे जीवन शैली। जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं है, और जो हमें खाना चाहिए वो नहीं खा के, जो नहीं खाना चाहिए खा रहे हैं। आप एक गाड़ी खरीदेंगे, उस गाड़ी पेट्रोल गाड़ी है, लेकिन उस पेट्रोल गाड़ी में डेली केरोसिन डालेंगे, डीजल डालेंगे, पानी डालेंगे, क्या होगा? क्या होगा? तो इसलिए आज हम जैसा जीवन जीना चाहिए नहीं जी रहे हैं, जिसके कारण बीमार हैं। तो हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। देखिए, हमारा जो भोजन है कैसा होना चाहिए? हमारे जो थाली है, वो थाली में 50% वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आदि होना चाहिए। 25% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, अर्थात चावल चपाती होना चाहिए। 25% दालें, फलियां, ये सब होना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन उसको भूल के आज हम क्या खा रहे हैं, देख लीजिए। जो चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, ऐसे चीजें खा के आज संसार में सभी बीमार हैं। इस प्रकार हम सभी पहले जमाने में बहुत भाग दौड़ करते थे, खेल कूद करते थे, स्वस्थ रहते थे, शरीर फिट रहता था। लेकिन धीरे धीरे हम सभी आलसू बन गए। आलसू हम ऐसे नहीं बने, हमें बहुत प्रकार के साधन मिले हैं, जिस साधन को यूज करते हुए हम बिल्कुल एकदम सेडेंटरी बन गए हैं, जिसके परिणाम हम बीमार हो गए। और साथ साथ पहले हमारा जीवन बिल्कुल तनाव मुक्त था, हम कोई प्रकार का टेंशन, स्ट्रेस नहीं था। और आज हम बच्चे से लेकर बूढ़ा तक सबको तनाव है, सभी तनावग्रस्त है। और टेंशन इज ए मेन कॉज ऑफ ऑल दिस सफरिंग्स। आज हाई ब्लड प्रेशर कहो, हार्ट की बीमारी कहो, डायबिटीज कहो, कैंसर कहो, ये सारी बीमारियों का जड़ टेंशन है। और जिसको टेंशन हो जाता है, मैं क्या कहता हूं जानते हैं? टेंशन को संधि विच्छेद कीजिए। 10
सन, 10 माना 10, सन माना बच्चा। किसी को 10 नालायक बच्चे पैदा हो जाते हैं तो जिसको जितनी तनाव होगा उतनी तो आज दुनिया में टेंशन ही टेंशन है सबको। तो आज दुनिया में सबको टेंशन है। तो हमारा जीवन शैली हम चेंज कर चुके हैं। और आज अमेरिका में सबसे बड़ी एक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है मोटापा। 20% लोग बच्चे और 65% बड़े वहां सब मोटे हो चुके हैं, जिसके कारण बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चिंता की विषय है। और वहां छोटे छोटे टीनेजर्स बच्चे भी कितने मोटे मोटे हैं। वहां ऐसे ऐसे लोग भी आप देखेंगे, 200 किलो 300 किलो ऐसे लोग दिखेंगे, वहां 400 किलो तक भी हैं। बहनें बहुत खुश हो रहे हैं, सोचते हैं कि वहां भाई लोग शायद ऐसे हैं, लेकिन बहनें भी वहां ऐसे हैं, वहां बहनें भी ऐसे हैं। और हमारे भारतवर्ष में ये सब क्यों ऐसे हो रहे हैं? क्योंकि इनकी जो गलत खान पान की जो तरीका है, जो नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, वो सब कोई ध्यान नहीं देता है और खाते जा रहे हैं, कोई काम धाम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये बीमार हैं, ऐसे मोटे होते जा रहे हैं। और वहां बच्चे भी जो टीवी रेकमेंडेड फूड है, जंक फूड है, फास्ट फूड है और वीडियो गेम्स है और ये सब सेलफोन गेम्स है, उसमें बिजी रहते हैं। कोई आके बच्चे भी खेल कूद नहीं करते हैं, जिसके कारण छोटेपन से ही मोटे होते जा रहे हैं। 30 साल पहले जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, कोई 100 में से एक किसी को हम डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ये सब देखते थे। लेकिन सिर्फ 30 साल के अंदर आज ऐसी अवस्था हो गई है सारे विश्व में कि छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज है। आज ग्लोबल हॉस्पिटल में इतने छोटे छोटे बच्चे, मेरे पास कम से कम 25 बच्चे होंगे जिनको इतने छोटे बच्चे डेली इंसुलिन लेना पड़ता है। कितने सारे लोगों को जो बहुत कम उम्र में ये सब बीमारियां हो रही है, इसका जड़ यही है। और हमारे भारतवर्ष में भी ये बढ़ता जा रहा है। भारतवर्ष में किसी भी अर्बन एरिया में जाके देखिए, शहरों में, वहां 50% बहनें माताएं सब मोटे हो चुके हैं। और 2020 तक 60% से भी ज्यादा हो जाएंगे। हमारे भारतवर्ष में छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे हो गए हैं। और स्कूल गोइंग बच्चे, जो स्कूल में जाते हैं बच्चे, देखिए वो भी कैसे हो गए हैं। और टीन एज में जहां खेल कूद करके एकदम फिट रहना चाहिए, वो भी देखिए कैसे मोटे मोटे हो गए हैं। माताएं भी मोटे हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे सिक्योरिटी के लोग देखो क्या हाल हो गए हैं। किसने पूछा ये क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा बात कर रहे हैं, लेकिन मुंह से बात नहीं कर रहे हैं। तो आज हमारे सिक्योरिटी पर्सन्स भी इनसिक्योर हो गए हैं। 1990 में हमारा टेलीविजन देखो कितना बड़ा बड़ा था, मोटा मोटा था। कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब बड़े बड़े थे, मोटा मोटा था। लैपटॉप तो था नहीं और हम सभी दुबले पतले थे। लेकिन 2011 में हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी सब छोटे छोटे पतले हो गए और हम सब कैसे हो गए देखिए। कोई अगर 10 किलो भी उसका वजन ज्यादा हो जाता है, उसके हार्ट को कम से कम 1000 लीटर खून एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है। तो उसका हार्ट की क्या अवस्था होगी सोच लीजिए। तो वास्तव में मोटापा ही सारी बीमारियों का जड़ है। इसलिए हम सभी को मोटा नहीं होना है। आप सभी लक्ष्मी नारायण के चित्र देखे हैं, राम सीता के चित्र देखे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे रोज घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो और अपने आप को देखो कि मैं ऐसा बना हूं, ऐसी बनी हूं। कभी भी लक्ष्मी नारायण को कहीं भी इतने बड़े बड़े मोटू मोटू पेटू पेटू देखे हैं कहीं? हम लक्ष्य रखते हैं लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे, और अगर ऐसे डिस्फिगर हो जाएं तो कौन मानेगा कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारा जो शारीरिक वजन है वो संतुलित होना चाहिए। एक व्यक्ति का वजन कितना होना चाहिए जानते हैं? हमारे हाइट के मुताबिक होना चाहिए। हमारा हाइट सेंटीमीटर में आप मापिए। मान लीजिए मेरा हाइट 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर है, उसमें 100 माइनस कर दीजिए, कितना रहा? 80। तो मेरा बॉडी वेट 80 किलो होना चाहिए। 2 किलो इधर उधर हुआ अलग बात है। तो इसी प्रकार बहनों को तो और कम होना चाहिए, 105 डिडक्ट करना चाहिए। चलो 5 किलो छुट्टी देते हैं, लेकिन जितना हाइट सेंटीमीटर है उसमें अगर 100 माइनस करो, जितना रहता है उतना बॉडी वेट होना चाहिए।
अगर उससे ज्यादा है तो खतरा ही खतरा है। ग्लोबल हॉस्पिटल में हर महीना हम 8-10 लोगों का घुटना चेंज कर रहे हैं। क्या कारण है? शरीर का इतना सारा वजन उठाते उठाते ये जॉइंट घिस जाते हैं और इतना ये हो जाता है कि उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो मोटापा से सब प्रकार की बीमारियां होती है कि मेरे भाई और बहनों, हम ऐसा सुंदर जीवन जिए ताकि हम कभी मोटे नहीं बने। हमारा शरीर एक सुंदर, जैसे हम लक्ष्य रखे हैं ऐसा सुंदर तन होना चाहिए। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा तन को लक्ष्मी नारायण का तन जैसा मंदिर बना के गया था, तुम इसको घी तेल का गोदाम बना के रखे हो। तो वास्तव में मोटा होना स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। ग्रेटर दी वेस्ट लाइन, शॉर्टर दी लाइफ लाइन। जो जितने मोटे होते हैं उनका लाइफ लाइन उतना कम होता है। द लॉन्गर दी बेल्ट, द शॉर्टर दी लाइफ। और आज दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ये पेट है कि मटका है, ये पेट है कि मटका है। हम कहते हैं जब पेट बन जाता है मटका, स्वास्थ्य को लगता है झटका। लोग कहते हैं ये समृद्धि की निशानी है, हम खाने पीने घर के हैं ना, खाने पीने वाले हैं ना, इसलिए हमारा पेट ऐसा है। परंतु नहीं, इसमें ही वैज्ञानिकों ने देखा है ये पेट के अंदर जो चर्बी होता है, जिसको विसरल फैट कहते हैं, वो चर्बी ही वास्तव में सारी बीमारियों का जड़ है। जो डायबिटीज है, हार्ट बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, इसके कारण ही है। तो इसलिए ये समृद्धि की निशानी नहीं है। आज लोग बड़े सचेतन हो गए हैं, घर में वॉकिंग मशीन रखते हैं, वॉकर रखते हैं, लेकिन टीवी के सामने बैठ के हाथ में कोका कोला लेते हुए एक्सरसाइज कौन कर रहा है? देख लीजिए, कौन कर रहा है? तो कैसे स्वस्थ रहेंगे? लोग हेल्थ क्लब में, फिटनेस सेंटर में जाते हैं, सीढ़ियां कोई नहीं चढ़ता है, वहां खड़े होने से ऑटोमेटिकली ऊपर ले जाएगा, जिसको एस्कालेटर कहते हैं, वहां खड़े होके जाएंगे। तो ये सब जो गाड़ी मोटर साधन मिले हैं, वैज्ञानिक लोग हमको दिए हैं, ये साधन के कारण ही हम आज हमारी शारीरिक एक्टिविटीज कम हो गई, जिसके कारण आज हम बीमार हैं, मोटे होते जा रहे हैं। तो आज पहले जमाने में लोग कितना भी दूर हो चल के जाते थे, लेकिन आज लोग नहीं चलते हैं। इतना थोड़ा सा दूर भी हो तो गाड़ी चाहिए, मोटर चाहिए। और आजकल कई प्रकार के हाइब्रिड प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं। आप बिन सीजन भी कोई भी सब्जी चाहो, कोई भी फ्रूट्स चाहो, आजकल मिलता है। तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लोग इसको खाते जाते हैं और मोटे होते जा रहे हैं। टीवी 24 घंटा चैनल्स चलते रहते हैं, लोग बैठ के खाली टीवी देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं, जिसके कारण ही मोटे होते जा रहे हैं, सारी बीमारियां होती। पहले जमाने में किसके घर में कोई आता था तो क्या करते थे? आपस में बैठ के दुख सुख होते थे, पूछते थे कैसे हो, क्या हो। लेकिन आजकल कोई घर में आता है तो कोई दुख सुख की बात नहीं है। मैं भी इडियट बॉक्स देख रहा हूं, तुम भी इडियट बॉक्स देखो। पहले जमाने में कोई दूध देता था, छाछ पिलाता था। आजकल कोई घर में जाता है तो स्टाटस का सिंबल क्या? कोल्ड ड्रिंक। आप भी पियो, हम भी पिए। लेकिन इसमें सारा शरीर को इतना नुकसान होता है, मैं आगे चल के बताता हूं। और घर में बहुत प्रकार के साधन, माताओं के लिए तो बहुत सुविधा हो गई। पहले जमाने में सारे कपड़ा खुद धोते थे, आजकल घर्र बटन दबा दो, हो गया सब। पहले जमाने में कम से कम कपड़े सुखाते थे ऐसे, हाथ ऐसा करके, तो हाथ की एक्सरसाइज कम से कम होता था। आजकल वो भी नहीं करना है, वो भी बटन दबा दो, सूख जाता है। फिर हमारे पास आते हैं डॉक्टर साहब, हमारा हाथ ही नहीं उठता है, हाथ ही नहीं उठता है। उठेगा कैसे? जिंदगी भर हाथ उठाया नहीं ऐसा ऊपर। और अगर जीवन में लंबे समय तक जीना है तो वास्तव में कम खाना है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, टू लेंथन दाई लाइफ लेसन दाई मील। जो कम खाता है वो बीमार कभी नहीं होता है, ज्यादा खाने से ही सब बीमार होते हैं। चटपटा खाने से, ये सब चीजें खाने से जो वास्तव में हमारे योगी के लिए भोजन नहीं है, वो खा के आज हम बीमार हैं। इसलिए चेंज योर डाइट, चेंज योर लाइफ। हमारे खान पान में जितना हो सके साग सब्जियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब होना चाहिए। मैं बताया 50% से भी ज्यादा हमारा प्लेट में होना चाहिए। तो हम इसमें मिनरल्स है, विटामिन्स हैं, रफेज हैं, फाइबर्स हैं, हम सभी का एकदम तन ठीक रहेगा। और ये सब घी, मक्खन, बटर, ये सब चीजें, तली हुई चीजें, ये सब फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब नहीं लेना चाहिए। ये खा के ही आज हम बीमार हैं। और ये सब कोल्ड ड्रिंक्स,
ये सब वास्तव में आज मल्टीनेशनल कंपनीज ये सब बना के हम सभी को ठग रहे हैं। इसमें 50 पैसा का भी कुछ चीज नहीं होगी, लेकिन इसमें कितना पैसा लेके लोग इसको खरीदते हैं, खाते हैं। लेकिन इसमें सबसे जहर, सारी पॉइजन इसमें है, जो कि कैंसर, कई प्रकार की बीमारियां इससे पैदा होती है। जो बाबा के बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ऑनेस्टली हाथ उठाइए। जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हाथ उठाइए। देखिए कई भाई बहनें पीते हैं। वास्तव में ये बहुत नुकसानकारक है मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनें, ये सब नहीं पीना है, ये बहुत नुकसानकारक है। और अगर आपको वजन कम करना है तो मैं कहता हूं कि पूड़ी, पेड़ा, पकोड़ा, पिज्जा, पकवान, पराठा, ये सब 6 P's, ये सब खाते रहेंगे तो कैसे मत पतला होंगे। आप कहेंगे कि ये सब हम ब्रह्मा भोजन में बहनें बनाते हैं, सेंटर में बनता है, हम कैसे नहीं खाएं। कहीं फंक्शंस होता है, कहीं जाना पड़ता है, तो कैसे नहीं खाएं। मैं कहता हूं खाओ, अवश्य खाओ, खाने पीने का मना नहीं है, लेकिन कभी कभी ठीक है, वंस इन व्हाइल, महीने में एक बार खा लिया कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस दिन ये सब चीजें खाते हैं, हम रोज जो चीजें खाते हैं, फिर चावल, चपाती, दाल, ये सब चीजें उस दिन त्याग करना चाहिए। लेकिन लोग वो भी खाएंगे और ये भी खाएंगे, तो मोटे नहीं होंगे तो क्या होंगे आप सोचिए। तो ये सब चिप्स हैं, कुकीज हैं, क्रैकर्स हैं, ये सब चीजें बहुत नुकसानकारक है। अभी मैं वास्तव में समय का अभाव है, मैं नहीं तो दिखा सकता था। साउथ में जो हमारे बनाना का चिप्स मिलता है, मैं दिखाता हूं प्रैक्टिकली यहां डेमोन्स्ट्रेट करके। सिर्फ एक चिप जला के देखिए, वहां से थप 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 20-30 बूंद तेल गिरता है एक चिप में। जब खाने बैठते हैं कितना चिप खाते हैं? कोई 1-2 खाता है? सोचिए तो सही। कहते हैं हम कुछ नहीं खाते हैं फिर भी मोटे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। तेल खाने से ही, तेल, घी, मक्खन, बटर, इससे ही हमारा मोटापा बढ़ता है। जितना कम हो सके खाना चाहिए। ये सब चीज खा के ही हम आज बीमार हैं, मोटे हैं। तो हमारे फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज को बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भाई बहने आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब सारा दिन हमें इतना काम करना पड़ता है, घर का सारा काम करो, फिर एक्सरसाइज करने की क्या आवश्यकता है, हमें फुर्सत ही नहीं है। परंतु एक्सरसाइज अलग चीज है, फिजिकल एक्टिविटी अलग चीज है। घर का काम धाम करने से भी हमारा मोटापा कम होता है, लेकिन एक्सरसाइज उसका विशेष फायदा है, जिससे हमारा मोटापा कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, शुगर कम होता है, और कई प्रकार की कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कई प्रकार की बीमारी उससे हम बच सकते हैं। तो एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी में अंतर यही है कि जो एक्सरसाइज है इट इज वॉलंटरी, पर्पजफुल। हम जानबूझ के किसी एक ग्रुप मसल्स को कुछ समय तक उसका मूवमेंट करते हैं, उसको एक्सरसाइज कहा जाता है। लेकिन घर का जो काम धाम करते हैं, अभी उधर गया, कुछ उठा के लाया, उधर ग्लास लाया, ये कर दिया, उधर बर्तन साफ कर दिया, ये फिजिकल एक्टिविटी है। इसमें कंटिन्यूअसली एक ग्रुप ऑफ मसल्स का मूवमेंट नहीं होता है, जिससे ही वास्तव में शुगर, ब्लड प्रेशर सब कम होता है। तो इसलिए दोनों आवश्यक है। तो इसलिए हम जो खाते हैं उसमें कितनी ऊर्जा है, कितनी कैलोरी है, उसका ध्यान रखना जरूरी है, और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना जरूरी है। 3 प्रकार की एक्सरसाइज माना जाते हैं। एक है एरोबिक, दूसरे है एनएरोबिक, तीसरे है योगासन। एरोबिक क्या है? चलना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, जिसमें हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो है एरोबिक एक्सरसाइज। एनएरोबिक क्या है? जो हेल्थ क्लब में, जिम खाना में जाके लोहे आदि पकड़ के जो एक्सरसाइज करते हैं, उसमें ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, उससे भी वजन घटता है, लेकिन उसको एनएरोबिक कहा जाता है। और योगासन तो आप सभी जानते हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर, शुगर आदि कंट्रोल होता है। ये आज सभी जानते हैं इसके बारे में। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भास्त्रिका, चक्रासन, वक्रासन, सभी जानते हैं। ये एनएरोबिक एक्सरसाइज, इससे वजन घटता है, लेकिन ये लंबे समय तक करने से हमारे जॉइंट्स वगैरह नुकसान होता है। और ये माताएं, बहनें ये सब कर सकेंगे? सोचिए तो सही, संभव है? कर सकेंगे माताएं? रोज कर सकते हैं ये एक्सरसाइज? जो कर सकेंगे हाथ उठाइए। देखिए कोई नहीं हाथ उठा रहा है। तो ये एक्सरसाइज संभव नहीं है। इसी प्रकार ये योगासन आदि भी, ये भी हर सभी की बस की बात नहीं है। किसका घुटना ही नहीं मुड़ता है, किसके कमर में दर्द है, ये सब कहां कर पाएंगे ये सब एक्सरसाइजेस, योगासन, प्राणायाम आदि। तो देखिए कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता की कोई ऐसे मेडिसिन वास्तव में नहीं है। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है चलना।
कोई अगर रोज चलता है तो उसके सारे शरीर का सब कुछ एक्सरसाइज हो जाता है। सबसे परफेक्ट एक्सरसाइज ये है। और एक्सरसाइज चलना सबसे बेस्ट एरोबिक एक्सरसाइज है, जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर सब कंट्रोल रहता है। और चलने से हमारे सारे मसल, सारे बोन सब यूज होता है। आप अगर साइकिलिंग करेंगे तो पाँव का मसल्स यूज होता है, आप अगर स्विमिंग करेंगे तो हाथ का मसल्स यूज होता है, लेकिन कोई चलता है तो सारा शरीर का सब कुछ यूज होता है। तो इसलिए वॉकिंग इज द लिस्ट एक्सपेंसिव बट मोस्ट इफेक्टिव वेलनेस प्रोग्राम। कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई क्लब में जाने की जरूरत नहीं। और हिपोक्रेट्स जो फादर ऑफ मेडिसिन ने कहा है कि वॉकिंग इज मैन्स बेस्ट मेडिसिन, सबसे बढ़िया मेडिसिन है। सवेरे सवेरे जो उठ के चलते हैं उनके लिए सारा दिन एक वरदान बन जाता है। नाश्ते से पहले कम से कम 2 माइल डेली चलना चाहिए, तो ही हम स्वस्थ रहेंगे। एक्सरसाइज करेंगे, चलेंगे तो हमारे ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब ठीक हो जाएगा। और जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, उनकी गोलियां भी कम हो जाती है, हमने देखा है। सतयुग, त्रेता युग में जो लक्ष्मी नारायण थे, क्या ये कपालभाति, अनुलोम विलोम करते थे? क्योंकि मैं जब जाता हूं कहीं, मैं देखता हूं लोग बैठे बैठे ऐसे 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 कर रहे हैं। मैं पूछता हूं क्या कर रहे हो भाई? कहते हैं ऐसे करने से हमारा बाल नहीं पकेगा। आप करके देखिए कैसे बाल नहीं पकता है। नहीं तो करते रहते हैं वो कपालभाति में, कहता हूं फूफा एक्सरसाइज। वास्तव में ये एक टेम्पटेशन है। जो लोग हिलते भी नहीं है, रामदेव बाबा ने सिखाया है कम से कम चुपचाप बैठने से छींकना भी अच्छा है। लोगों को ऐसे ऐसे करेंगे तो कुछ तो कैलोरी बर्न होगा, कुछ तो ऐसे ऐसे करेंगे तो कुछ तो कैलोरी बर्न होगा। जो कुछ नहीं करते हैं उनको एक टेम्पटेशन दे दिया कि तुम्हारा बाल सफेद नहीं होगा, ऐसा होगा। लेकिन वास्तव में ये सबकी बस की बात नहीं है और इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सतयुग, त्रेता युग में ना तो कोई जिम खाना था, ना तो कोई एरोबिक एक्सरसाइज करते थे, ना तो कोई ऐसे कपालभाति, फूफा एक्सरसाइज करते थे। जब त्रेता युग आया तो भी देखिए सभी कितना स्वस्थ थे, उनका तन भी कितना सुंदर है। मूर्ति देखने से हम दिल खुश हो जाते हैं, वो भी कोई ऐसा नहीं करते थे। जब द्वापर युग आया तो भी सभी तंदुरुस्त थे, वहां भी लोग खेती बाड़ी करते थे, भागते थे, कूदते थे, दौड़ते थे, सब कुछ करते थे, तो तंदुरुस्त रहते थे। लेकिन जब कलयुग आ गया, देख लीजिए क्या हो गया। सिर्फ बहनें नहीं, भाई भी ऐसे बन गए हैं। और इसलिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है चलना। रोज कम से कम आधा घंटा चलना चाहिए। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो आधा घंटा चलता है, थोड़ा फास्ट चलता है, वो 7 दिन में 5 दिन भी चलता है तो उसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि कोई बीमारी नहीं होगी। तो जो रोज चलते हैं आधा घंटा कम से कम, वो भाई बहने हाथ उठाइए जो रोज चलते हैं। देखो कितने थोड़े भाई बहने हैं। आप सभी आज से प्रतिज्ञा कीजिए कि कम से कम सेंटर अगर जाना है तो कोई गाड़ी मोटर में बैठ के नहीं जाना है, चल के जाना है। सेंटर चल के आना है, ऑटोमेटिक एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना? नहीं तो चलिए सबसे। लेकिन कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा घुटना दुखता है और हमारे पास ऐसे चलने का जगह नहीं है। मैं कहता कोई बात नहीं, मैं आपको सुंदर विधि बताता हूं। इसलिए घर में कुछ हो ना हो, एक वजन करने की मशीन हमारे पास होना चाहिए और हमें हर महीना हमारा वेट चेक करना चाहिए। हम कहीं मोटे तो होते नहीं जा रहे हैं। और हर महीना कम से कम 30 साल के बाद साल में एक बार ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। तो ब्लड शुगर भी हमारा चेक करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा। साल में एक बार। टेंशन भी नहीं होना चाहिए। जीवन में सदा स्वस्थ रहने के लिए 3 बातें ध्यान रखिए। फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए और संतुलित आहार होना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। रेगुलर जो मेडिटेशन करेंगे वो मानसिक तनाव उनको कभी भी नहीं होगा, ठीक रीति से करेंगे तो। राजयोग मेडिटेशन करने से ही वास्तव में ठीक रीति से करेंगे रेगुलर, तो बाबा आपको मानसिक बीमारी से डेफिनेटली मुक्त कर देंगे और तन भी ठीक हो जाएगा। जो नहीं चल पाते हैं, मैं उनके लिए कहता हूं कोई बात नहीं, घर में सुंदर सुंदर म्यूजिक बजाइए, बाबा के बहुत सुंदर गीत बजाइए और वो गीत के साथ आप डांस कीजिए। आजकल डांस क्लब्स भी खुल गए हैं जहां आके वो म्यूजिक के साथ डांस सिखाते हैं, जिससे तन ठीक हो जाता है। लेकिन ये भी फीस देना पड़ेगा, हर टाउन में नहीं भी हो सकता है। और सतयुग, त्रेता युग में यही राज था कि वहां सभी रास करते थे, जिसके कारण ही उनका मन भी ठीक था तो तन भी ठीक था। लेकिन फिर भी कई कहते हैं कि ये संभव नहीं है डॉक्टर साहब। देखिए हमारे ये कौन है? शिव बाबा है जो कि नृत्य कर रहे हैं। ये कौन है? गणपति है जो हमारा ही यादगार है, ये भी देखिए नृत्य कर रहे हैं।
आज कहीं गीत बजता है, सुंदर सुंदर गीत, तो देखिए बूढ़े बूढ़े लोग भी नाचना शुरू कर देते हैं। अरे मनुष्य तो क्या, जानवर भी नाचना शुरू कर देता है। तो इसलिए देखिए, जीवन में स्वस्थ रहना है तो जीवन में खुशियों से नाचो, बहुत बाबा के अच्छे अच्छे गीत बजाओ, थोड़े समय तक झूमो, देखो आपका तन तंदुरुस्त, मन तंदुरुस्त, सब खुश हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कर सकेंगे सभी? कर सकेंगे सभी? बहुत अच्छा। वॉक एंड बी हेल्दी, डांस एंड बी हैप्पी। जो रोज चलते हैं वो हेल्दी रहते हैं, जो डांस करते हैं हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल टू डिफीट ऑल डिजीजेस, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब। तो ग्लोबल हॉस्पिटल में आपको स्वागत है। डॉक्टर के साथ हाँ, डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। ओम शांति। मैं आप सभी के लिए एक सौगात लेके आया हूं, ए प्रेजेंटेशन फॉर यू। क्या प्रेजेंटेशन होगा? क्या होगा? क्या होगा प्रेजेंटेशन? जीवन में वास्तव में 3 बातों की आवश्यकता होती है। सभी चाहते हैं कि अच्छा एक तन हो, स्वास्थ्यवान शरीर हो और पर्याप्त संपत्ति हो, जब चाहे जितना चाहे हमें मिले, और एक सुखी परिवार हो। तो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस सभी चाहते हैं, परंतु इसमें से मैं कहूंगा सबसे मुख्य है हेल्थ। सबसे मुख्य है हेल्थ। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो आप धन कमा सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जितना धन कमाते हैं वो तो और ही हॉस्पिटल में गंवाना पड़ेगा। और स्वास्थ्य ठीक है तो ही आप खुश रह सकते हैं। खुशी का आधार भी स्वास्थ्य है। तो इसलिए मैं कहूंगा स्वास्थ्य को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो आप सभी के लिए एक, ऐसे तो स्वास्थ्य का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, सारी बातें थोड़े समय में टच करना संभव नहीं है, परंतु आज ऐसी एक टिप्स आपको दूंगा जो देखना आपके लिए एक यादगार बन जाएगा। तो आज का विषय वस्तु मैं आपको सुनाऊंगा, एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। आप कौन सा ऐसा एक्सरसाइज करें या व्यायाम करें जो सदा स्वस्थ रहे? आप सभी सुनने के लिए इंटरेस्टेड हैं? रुचि है सबको? अच्छा, वेरी गुड। तो देखिए, संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सरसाइज का क्या महत्व है मैं बताऊंगा। आज से बहुत साल पहले, जीसस क्राइस्ट से भी पहले, महात्मा बुद्ध, उन्होंने कहा था, योर बॉडी इज प्रेशियस। आपका शरीर बहुत मूल्यवान है। इट इज आवर व्हीकल फॉर एवेकनिंग, अर्थात जागृति के लिए, आध्यात्मिक जागरण के लिए ये बहुत एक माध्यम है, साधन है। सो ट्रीट इट विथ केयर। तो इस शरीर को अच्छी रीति से संभाल करो। महात्मा बुद्ध ने कितने साल पहले कहा था। और हमारे देश में ऋषि मुनि भी होके गए हैं जिन्होंने रियलाइज किया कि आध्यात्मिक साधना के लिए एक सुंदर स्वास्थ्यवान शरीर भी आवश्यक है। एक मोती कितना वैल्यूएबल है, परंतु मोती का जो कवर होता है, सिप होता है, कितना मजबूत, कितना हार्ड होता है। हम, ये शरीर हमारा रथ है, तो इसको चलाने के लिए सही रीति से हमें इसका भी ज्ञान जरूरी है।
महाभारत में हमारे शरीर को एक रथ के रूप में गायन किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो इसमें आत्मा को रथी कहा गया है और शरीर को रथ कहा गया है कि शरीर एक गाड़ी है और आत्मा इसमें ड्राइवर है। सब बताते हैं ना, जिन किसी के पास भी गाड़ी होगी, अगर हम एक गाड़ी खरीदते हैं, एक गाड़ी के लिए हम क्या ध्यान रखते हैं? क्या ध्यान रखते हैं? नियमित उसमें तेल डालना पड़ता है ना? नहीं कि बिना तेल गाड़ी चलेगी? चलेगी। और आप एक पेट्रोल गाड़ी खरीदते हैं तो डीजल, केरोसिन, पानी भरते हैं क्या उसमें? आपको उसमें पेट्रोल ही डालना पड़ता है। इसी प्रकार ये शरीर भी गाड़ी है। तो ये शरीर रूपी गाड़ी के लिए जो भोजन आवश्यक है, जिस प्रकार का भोजन आवश्यक है, अगर उस प्रकार का भोजन हम नहीं खाते हैं तो बीमार होना सुनिश्चित है। परंतु आज तत्व भी तमो प्रधान है, चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है। जो हवा लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, सब प्रदूषित है कि सभी में केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है। तो कोई 100% नहीं कह सकता है कि मुझे कभी बीमार कोई भी बीमारी नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता है। परंतु हम अगर बाबा की याद में अगर इस शरीर को जिस प्रकार का भोजन चाहिए अगर करते हैं तो अवश्य ही हम तंदुरुस्त रहेंगे। और गाड़ी एक खरीदते हैं तो और क्या करते हैं? बहुत एकदम कॉस्टली एक कार आप खरीद लिए, लेकिन सिर्फ गैरेज में रख के रखते हैं क्या? खाली गैरेज में अगर उसको खड़ा करके रख दिए, कुछ चलाए नहीं कभी भी, क्या होगा? रस्ट हो जाएगा, थोड़े समय के बाद खराब हो जाएगा। तो गाड़ी को नियमित चलाना पड़ेगा आपको। अगर लंबा कहीं दूर तक अगर ड्राइव नहीं भी करते हैं तो कम से कम स्टार्ट करके थोड़ा सा आप घुमा के लाके फिर खड़ा करेंगे, लेकिन चलाना जरूरी है ना? नहीं। इसी प्रकार ये शरीर रूपी गाड़ी को भी चलाना आवश्यक है। अगर ये गाड़ी को नहीं चलाएंगे तो क्या होगा? कार जैसा रस्ट हो जाएगा। लेकिन आज चारों तरफ मशीन की दुनिया में हम सभी को विज्ञान ने इतना कुछ साधन दे चुका है, हम हिलना भी नहीं चाहते हैं। आजकल हमारे कुर्सी में भी पहिया है। अगर किसी दूर से कोई फाइल उठाना है, कोई चीज लाना है तो भी उठ के नहीं जाएंगे, वो कुर्सी के साथ ग्रर करके जाएंगे, फिर ग्रर करके आएंगे। और हमें फोन की भी जाके उठाने की आवश्यकता नहीं। कोई जाके लाके देगा तो सुनेंगे, कोई पानी देगा तो पिएंगे, हिलेंगे नहीं तो क्या होगा? बीमार होंगे ना? नहीं। इसी प्रकार अगर गाड़ी आपके पास है तो और क्या ध्यान देते हैं? आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं। जिनके पास गाड़ी है जानते होंगे, कंपनी से नोटिस आता है कि फलाने डेट में आपको सर्विसिंग करानी है। गाड़ी खराब हो ना हो, कैसा भी हो, आपको सर्विसिंग करानी ही है। इसी प्रकार हम हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब कोई बीमारी होती है। आप गाड़ी पंक्चर होगा, कुछ खराब होगा, तब सर्विसिंग के लिए जाते हैं क्या? नहीं ना। तो इसी प्रकार अगर जो नियमित अपना शरीर की चेकिंग करा के, स्वास्थ्य की चेकिंग करा के अगर ध्यान देता है, वो कभी खराब होगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ चेकिंग कराएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सर्विसिंग करेंगे नहीं ये गाड़ी को, तो बीमार होना सुनिश्चित है। इसलिए 3 बातें बताया कि जैसे नियमित गाड़ी में तेल नियमित उसको चलाते हैं, नियमित उसको सर्विसिंग कराते हैं। इसी प्रकार ये शरीर रूपी गाड़ी को भी तंदुरुस्त रखने के लिए जिस प्रकार का भोजन जब जैसे खाना चाहिए, जितना खाना चाहिए, अगर हमें ज्ञान है तो ही हम हेल्दी रहेंगे। आज बाजार में इतने प्रकार के अस्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध है, लोग घर में खाना पकाने के लिए कोई आलसू हो गए हैं। सब जाके जंक फूड, फास्ट फूड फटाफट खरीद के लाके खाएंगे, जिसके कारण ही सारी बीमारियां हो रही है। और इतना हाई कैलोरी उसमें है जो इसलिए मोटे मोटे होते जा रहे हैं। हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, ये सब बीमारियों का जड़ मूल कारण यही है। हम जैसे खाना, जैसा भोजन हमारा होना चाहिए ऐसा नहीं है। और साथ साथ ये गाड़ी को जितने चलाना चाहिए, जितना एक्सरसाइज करना है कि जितना फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए नहीं है, जिसके कारण हम मोटे होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। आगे आप देखेंगे तो जिसके कारण हम बीमार हो रहे हैं।
और मैं तो कहूंगा 30 साल के बाद हर एक को एक बार अपने स्वास्थ्य की चेकिंग कर लेना चाहिए। इसमें आपका ब्लड प्रेशर का, आपका शुगर का और कई बातें हैं जो चेकिंग एक बार अगर साल में कम से कम एक बार भी चेकिंग कर देंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जब चेक नहीं करते हैं, आपको पता भी नहीं होता है, एक दिन सडन एकदम 500 शुगर, एकदम 200-250 बीपी लेके सडन कॉम्प्लिकेशंस लेके हमारे पास आते हैं, जब उस समय टू लेट। तो इसलिए बताया, जैसे गाड़ी खरीदते हैं तो ये 3 बातों की आपको ध्यान देनी पड़ती है, तो इस प्रकार ये शरीर रूपी गाड़ी के लिए भी ये चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। एक होता है हेल्थ कॉन्शियसनेस, एक होता है हेल्थ अवेयरनेस, दोनों में अंतर है। कोई बीमार हो जाता है, हमेशा सोचता मैं बीमार हूं, वो ठीक नहीं है। परंतु शरीर को ठीक रखना, हम कैसे बीमार ना हो इसकी जानकारी भी तो हो, इसके लिए जागरूकता तो चाहिए ना। नहीं, इसलिए हेल्थ